वाले, उनको पसंद करने वाले, उनके समर्थक, उनके इलाके से आने वाले क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपको शुभकामनाएं देने पहुंचे। जो सरकार की प्राथमिकताएं होती है वही शासन की जो प्राथमिकताएं वही मुख्य सचिव सारे सचिवों की या सारी सरकारी जो टीम है उन सब की प्राथमिकताएं वही है जो सरकार की प्राथमिकता है। लोक कल्याणकारी योजनाओं का आमजन को फायदा मिले इसके लिए आप किस तरह के दिशा निर्देश ब्यूरोक्रेसी को दोगे सर? गुड गवर्नेंस जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो एक नारा है और जिस पे वो पूरे सक्रियता एवं गंभीरता से लगे हुए हैं, तो मैं तो सोचता हूँ कि सारी ब्यूरोक्रेसी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो गुड गवर्नेंस के थीम है या जो उद्देश्य है उनका उसको पूरा करना चाहिए। संवेदनशील प्रशासन का जो उद्देश्य है। तो आपने सुना निरंजन आर्या को, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सरकार की जो प्राथमिकताएं होती हैं, सरकार का जो विजन होता है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको धरातल पर उतारना, ये दरअसल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है और बतौर प्रशासनिक मुखिया प्राथमिकता के साथ वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और उसके साथ साथ उन योजनाओं को धरातल पर लागू करने की पुरजोर कोशिश करेंगे जो सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। बहरहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। उनको चाहने वाले, उनको बधाई देने वाले लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि वो उनसे मिलेंगे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। पाली से आते हैं और इसके साथ साथ एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। 2022 तक उनका कार्यकाल रहने वाला है। राजस्थान में बीते कुछ सालों में बतौर सीएस एक लंबा कार्यकाल किसी का नहीं रहा। ऐसे में न सिर्फ जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होंगी निरंजन आर्या के कंधों पर, बल्कि योजनाओं को लागू करना और वर्तमान में जो चुनौतियां हैं, फिर चाहे कोरोना के संकट काल में मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाना हो, कोरोना से प्रदेश को मुक्त कराना हो, या फिर कोरोना की वजह से जो आर्थिक संकट प्रदेश पर मंडराया है उसको दूर करना हो। के नए मुख्य सचिव होंगे, पहली बार बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, सरकार ने नई जिम्मेदारी दी है, बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर? मुख्य सचिव की जो शासन की जो सरकार की प्राथमिकता है उनको क्रियान्वित करना और उनके जो गुड गवर्नेंस का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य को आम व्यक्ति तक पहुंचाना, मैं सोचता हूं हर मुख्य सचिव का यही कर्तव्य होता है। कोरोना जैसे कठिन समय में सर आपको जिम्मेदारी मिली, आप मानते हैं कि कोरोना बड़ी चुनौती है आज के समय में सर? राजस्थान ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में कोरोना में बहुत अभूतपूर्व कार्य किया जिसके हिंदुस्तान में तारीफ हुई है और एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप हो रखा है। हम उसी को आगे बढ़ाएं। आपको सर एक आखिरी सवाल और आपको माना जाता है सर लोगों से जुड़ा हुआ ये सब सर, ग्रामीण पृष्ठभूमि से है सर, 2 साल सर सरकार के मुख्य तौर पर बचे हैं, आप कोशिश करेंगे कि बिल्कुल दूर तक सरकार की योजनाएं पहुंचे अंतिम छोर तक? बिल्कुल सही, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये है निरंजन आर्य जिन्होंने खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया से, और उन्होंने कहा है कि जो कोरोना काल है उसमें वो मानते हैं कि कठिन काम है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया है उनकी भी प्राथमिकता रहेगी कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको वो दूर तक लेके जाएं और हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सीएस निरंजन आर्या से मिलने उनके चाहने वाले कुछ अधिकारी और कुछ आम जनता बुके देकर, माला पहनाकर उनको शुभकामनाएं दे रही हैं कि जो जिम्मेदारी अब उनको मिली है उसको बखूबी वो निभाएं। और उन्होंने भी खूब बताया कि सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनको धरातल पर एग्जीक्यूट करना ये उनकी प्राथमिकता होगी। और जाहिर है जब सरकार की योजनाओं को प्रशासनिक अधिकारी के जरिए जमीन तक पहुंचाया जाता है तभी उसका एग्जीक्यूशन बेहतर होता है। और अब इसकी जिम्मेदारी निरंजन आर्या के कंधों पर है। मुख्य सचिव राजस्थान के, उनका पोर्टफोलियो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनका प्रशासनिक सफर रहा, किस तरीके से उपखंड अधिकारी से आगे बढ़ते हुए कई जिलों के कलेक्टर के तौर पर, न्यायाधीश के तौर पर, इसके अलावा मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर कई विभागों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और अब वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं प्रदेश के मुख्य सचिव की। 3 चुनौतियां महत्वपूर्ण जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, आर्थिक संकट से प्रदेश को उभारना, इसके अलावा कोरोना के संकट काल में कोरोना को खत्म करना, इसकी रोकथाम के लिए और महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम उठाना, और इसके अलावा गुर्जर आंदोलन, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके पारिवारिक रिश्ते, तो तीनों ही चुनौतियों के हिसाब से, तीनों ही चुनौतियों के लिहाज से निरंजन आर्या राजस्थान के लिए काफी मुफीद और अब उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी। तस्वीर हम आपको उनकी आवाज से दिखा रहे हैं, जहां उनका मुंह मीठा कराया जा रहा है, वो भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, काफी मिलनसार हैं और मिलनसार होने के साथ साथ लोगों से जुड़ाव रखते हैं।
ये जुड़ाव ही है शायद कि इतने लोग वहां पर पहुंचे हैं और बुके के जरिए उनको शुभकामनाएं दी जा रही हैं।